Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैंपस स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को लेसन 7 रीड करवा रही हूँ, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य यानी कि बगुले का, प्रतिकारः बदला लेना, रिट्रीब्यूशन ऑफ हेरोन, हेरोन का यानी कि एक बगुले का बदला लेना, उसी के ऊपर ये पार्ट है आपका लेसन 7। चलिए क्लास, इस पार्ट में आज आप बगुले और सियार की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है बच्चों, एक किताब है पंचतंत्र, जिसे विष्णुगुप्त ने लिखा है। आपको पता है बच्चों, उसमें सभी जानवरों के माध्यम से उन्होंने जंगल को अपना एक आधार बनाया, और जहाँ पर उन्होंने पशु और पक्षियों का प्रयोग करके हमें वो बातें सिखाई हैं कि जिन्हें अगर हम अमल करें तो हम अपना एक सुखमय जीवन जी सकते हैं, एक साधारण जीवन जी सकते हैं। तो चलिए, आज उसी में से एक कहानी हमारे सामने है, जिसे हम आज पढ़ लेते हैं। एक अस्मिन् वने शृगालः बकः च निवस्तः सम्, यानी कि एक वन में शृगाल यानी कि सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में क्या थी? मित्रता थी, यानी कि दोनों मित्र थे आपस में। एकदा प्रातः, यानी कि एक दिन सुबह, शृगालः बकम अवदत्, शृगाल ने यानी कि सियार ने बगुले से कहा, मित्र, हे मित्र, श्वः त्वं, यानी कि कल तुम, मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्, यानी कि सियार के निमंत्रण से बगुला जो है वो प्रसन्न हुआ। अब आप बच्चे फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड अगर वो आपको बुलाते हैं, वो कहते हैं कि आज मेरे घर में पार्टी है या मेरा बर्थडे पार्टी है, तुम्हें आना है, तो तुम्हें कितनी खुशी होती है ना, बहुत खुश हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि तुम वहाँ जाओगे। अगर आपको कोई अपने घर पर इनवाइट करते हैं, आपको इनविटेशन देता है कि आपको वहाँ आना है, तब आपको बहुत खुशी होती है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो स्पेशल ट्रीट करते हैं जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना। तो यही सोचकर बगुला भी बहुत ज़्यादा खुश था। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्, अगले दिन वह भोजन के लिए जो सियार था, सियार के घर पर जाता है, यानी कि सियार के घर पर गया, जाता है नहीं, गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, यानी कि जो कुटिल स्वभाव का, यानी कि जो एक बुरे स्वभाव का जो सियार था, वो थाली में बगुले के लिए क्षीरोदनम यानी कि खीर, क्षीरोदनम का मतलब होता है खीर, क्षीर कहा जाता है दूध को संस्कृत में, और ओदनम का अर्थ होता है चावल, यानी कि चावल की जो खीर थी, अयच्छत्, उसे दी थाली में। बकम अवदत् च, और बगुले से कहा, मित्र, किसने कहा था? शृगाल, यानी कि सियार ने बगुले से क्या कहा? हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह खादावः, यानी कि हे मित्र, इस पात्रों में, इस पात्रे हैं यानी कि इन दोनों बर्तनों में, आवाम यानी कि हम दोनों अब खाते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्तन जो हैं बच्चों, वो क्या है? नपुंसकलिंग वस्तु है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पात्रे आए, यानी कि यहाँ पर दो पात्रों की बात की गई है। भोजन काले बकस्य चंचुहा स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, भोजन के समय तो क्या हुआ, जो बगुले की चोंच थी वो थाली में से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। आप खुद सोचिए, अब बगुले की चोंच इतनी लंबी है, अब वो कैसे खा सकता है इसमें से? ठीक है, अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, इसलिए बगुला केवल सिर्फ खीर को देखता ही रहा। शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षित, और जो सियार था उसने सारी की सारी खीर खा ली। शृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत, यानी कि सियार के वंचितः, यानी कि सियार ने जो ठगा था, बकः अचिंत्यत, यानी कि यह सोच करके बगुला मतलब विचार करने लगा। बकः अचिंत्यत, यानी कि बगुले ने वर्ण बोला। किस चीज़ को बोला? क्यों बोला? क्योंकि बगुला जो था वो सियार से ठगा गया था। बगुला सियार के द्वारा ठगे जाने पर उसने क्या कहा? उसने विचार किया या उसने सोचा
यथा अनेन मया सह, यानी कि जैसे इसने मेरे साथ व्यवहारः कृता, बर्ताव किया है, तथा अहम यानी कि अब मैं, अहम अपि यानी कि मैं भी, तेन सह इसके साथ व्यवहारिष्यामि व्यवहार करूँगा, यानी कि मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा यानी कि यही विचार करके, सह यानी कि वह, श्रृगालम अवदत् सियार से बोला, मित्र, हे मित्र, त्वम अपि श्वः यानी कि तुम भी कल, सायं मया सह भोजनम करिष्यसि यानी कि तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करना। ठीक है। बकस्य निमंत्रण यानी कि बगुले के निमंत्रण पर श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, सियार खुश हो गया जब उसे भी निमंत्रण मिला। यदा श्रृगालः यानी कि जब जो सियार था शाम को, बकस्य निवासम बगुले के निवास यानी कि उसे घर, भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए जाता है, भोजन के लिए गया, तदा तब बगुला संकीर्ण मुखे कलशे शिरोदनम अयच्छत् श्रृगालम च अवदत्, यानी कि तब जो बगुला था उसने संकीर्ण मुखे यानी कि पतले से मुखे कलश में खीर जो है अयच्छत् दी, श्रृगालम च अवदत्, और श्रृगाल और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे यानी कि हे मित्र, हम दोनों इस पात्रों में सह भोजनम कुर्वः साथ में भोजन करते हैं। बकः कलशात् चंचवा शिरोदनम अखादत्, यानी कि बगले ने तो कलश से अपनी चोंच के जरिए खीर खा ली, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत, लेकिन श्रृगाल का जो मुख था यानी कि मुंह था वो कलश में प्रवेश नहीं किया। अतः बकः इसलिए बगुला सर्व शिरोदनम अखादत्, इसलिए बगुले ने क्या किया कि बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्, सियार जो था और सियार केवल ईर्ष्या से यानी कि जलन से ही देखता रहा। क्यों? क्योंकि सारी खीर तो किसने खा ली थी? बगुले ने, और सियार देखता रह गया। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, यानी कि सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, यानी कि बगुला भी श्रृगाल के साथ वैसा ही व्यवहार कर कर बदला लिया। उक्तम अपि यानी इसीलिए एक उक्ति भी यानी कहा जाता है, क्या कहा गया है? आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखम, यानी कि अगर आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उसका परिणाम दुखद होता है, आपको उसका परिणाम दुखद मिलता है। तस्मात् सद्व्यवहारत्वयं मानवेन सुखे क्षीणा, यानी कि अपने साथ के सद्व्यवहार, अच्छे व्यवहार के लिए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। तो बच्चों, ये जो कहानी थी इसका तात्पर्य आप बच्चों को समझाने का सिर्फ इतना ही है बगुले और सियार के ज़रिए कि देखिए आपका अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन हमें कभी भी रिश्तों में या कभी दोस्ती में कभी किसी को हमें ठगना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हमें दूसरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, भले ही हम क्यों ना कितने चालाक हों, कितना शरारती क्यों ना हो, परंतु कभी किसी के साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी हमसे उसी तरीके से या उससे कुछ अलग हटकर भी वो हमसे बदला ले सकता है। ठीक है, तो इस कहानी में आपको यही समझाया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, आपको लोग पसंद करें, तो आप भी लोगों को पसंद करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो 8th क्लास आप सब बच्चों को ये लेसन 7 रीड करना है। पेज नंबर आप सभी का 29 है, रीड करना है, और होमवर्क आप सभी को यही है कि आप सभी को अपना बुक वर्क फिल करना है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।